जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन प्राप्त होता है। उन 16 प्रकार के संस्कारों में विवाह संस्कार एक अपनी मुख्य सत्ता रखते हुए वर्णित किया गया है। वह विवाह संस्कार धर्म, अर्थ, काम, कुल, सौख्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। उस संस्कार को करने से पूर्व हम किसी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक कार्य करते हैं। वह विवाह संस्कार ब्राह्मण, देवता, अग्नि के सन्निधि अर्थात साक्षी मान करके वर और वधू का मेलन होता है, उसी को हम विवाह संस्कार कहते हैं। वर कन्या मेलनम चात्र द्विज देवाग्नि सन्निधौ विवाह इति ख्यात धर्मार्थ कुल सौख्यदम। यह है विवाह संस्कार। तो उन जो प्रयोजनों का प्राप्ति का जो हेतु है वह विवाह संस्कार है, तो वह हमको प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। उन प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमको वर और वधू का मेलापक अवश्य बने, यह विचार कर लेना चाहिए। यह केवल वर वधू का एक दायित्व नहीं बनता, अपितु अभिभावक का भी एक दायित्व बनता है कि वह मेलापक करे। अगर वह मेलापक अष्टकूट के माध्यम से, जैसे ज्योतिष शास्त्र में अधम, मध्यम और उत्तम की श्रेणी में विभाजित किया गया है, अगर वह विवाह मध्यम और उत्तम की श्रेणी में आता है अर्थात अधम की श्रेणी में नहीं आता, तो वह गणना योग्य माना जाता है। अभिभावक की भी जिम्मेदारी बनती है इसका निरीक्षण परिशिक्षण करे, तदोपरांत ही विवाह संस्कार में प्रवृत्त हो। जैसा कि कहा गया है कि ग्रह में लापके योग्य न योग्य भीषजाम मते धर्मशास्त्र मते ही नोद्वाह तत्प्रशस्यते। इस प्रकार के विवाह भी योग्य नहीं माने जाते जिसमें वर और वधू का साम्यता न हो, दोनों का साम्यता न मिले। अगर ऐसा अभिभावक नहीं करता तो अभिभावक को दोष लगता है, वर वधू को दोष लगता है। जैसा कहा गया है, अपरीक्षा वरम कन्या निर्गुणाय ददातीय कुलम तस्य वत्सोक संतप्तम वै ऋणकृतन्ति। अभिभावक को भी दोष लगता है। अभिभावक हमेशा अपने पूरे जीवन पर्यंत एक चिंता से ग्रस्त रहता है। अतः अभिभावक की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह सुयोग्य वर, सुयोग्य कन्या का चयन करे। इसके उपरांत अगर हम मेलापक नहीं करते तो दो प्रकार के दोषों का हमारे सामने उपस्थापन होता है। पहला एक मानसिक दोष, दूसरा शास्त्रीय दोष। आप हमारे समाज में देखते होंगे एक विवाह प्रचलित है, लव मैरिज, जिसको हमारे शास्त्रों में गंधर्व विवाह के रूप में कहा गया है। इसमें मेलापक देखना जरूरी है कि नहीं, परंतु यह जो गंधर्व विवाह है, लव मैरिज है, इसमें प्रकृति ने उनका संबंध सिद्ध किया है। यहां मेलापक गौड़ पड़ जाता है, यहां प्रकृति प्रधान हो जाती है, क्योंकि प्रकृति ने उस संबंध को स्थापित किया है। लेकिन हम देखते हैं समाज में आज भी लव मैरिज के बाद जो शादी होती है तो उसमें भी छिन्न भिन्नता नजर आती है। दोनों में संबंध नहीं बन पाते, कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, जिसका कारण गणना नहीं है, वहां कारण दूसरा है, परंतु एक मानसिक चिंता बनी रहती है अभिभावक को, वर को, वधू को कि हमने मेलापक नहीं किया, गणना हमारा उत्तम नहीं बना, हम विवाह कर लिए, जिसकी वजह से हमको ऐसा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, परंतु वहां कारण दूसरा रहता है। अर्थात एक मानसिक चिंता बनी रहती है जीवन पर्यंत, उस मानसिक चिंता को हम दूर नहीं कर सकते। और दूसरा जो कारण है शास्त्रीय दोष, शास्त्रीय दोष होता है। वह शास्त्रीय दोष 5 बिंदुओं में हम विभाजित कर सकते हैं।
पहला जो है, हम अगर गणना के अधम श्रेणी को प्राप्त करने के बाद अगर विवाह करते हैं अथवा गणना नहीं देखते तो दिक्कत होती है। हम वर और वधू में संबंध को जिस प्रकार की आकांक्षा के हेतु में हम देखते हैं संबंध स्थापित रहे, अच्छा रहे, वर वधू का संबंध अच्छा रहे, इसका अभाव देखने के लिए मिलता है। अर्थात दोनों में साम्यता नहीं बन पाती, जीवन पर्यंत कुछ न कुछ मनमुटाव चलता रहता है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वह है संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति में अक्षमता नजर आती है अथवा संतान का सुख नहीं मिलेगा, संतान से कुछ दिक्कतें रहेंगी। तीसरा आर्थिक दिक्कत, आर्थिक समस्याएं देखने के लिए मिलता है अगर हम विवाह के पूर्व मिलापक गणना न करें तो। और चौथा जो मुख्य बिंदु है वह है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, आप और हम समाज में देखते हैं, वही कन्या वही वर शादी के पूर्व स्वस्थ समीचीन रहता है, कुछ नहीं रहते उसके शरीर में, परंतु शादी के बाद कौन सी ऐसी दिक्कत हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ता है। अभी कन्या घर में पति के घर आई क्या, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसका यही कारण है। अतः स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने के लिए मिलती हैं। आप खुद समझिए, जिस घर में मतैक्यता न हो, मतैक्यता का अभाव हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, तो उस घर में क्या आर्थिक उन्नति परिलक्षित होगी, दिखाई देगी? वहां आर्थिक समस्याएं रहेंगी। और जो पांचवा जो मुख्य बिंदु है, धर्म का अभाव। जो हमारे सनातन धर्म के जो धर्म हैं, जो हमारा वेद धर्म जिस धर्म को बताता है, उस धर्म का दोनों में, दाम्पत्य में, वर में, वधू में अभाव दृष्टिगोचर होने लगता है। अर्थात वह धर्म जब नहीं करेगा, धर्म में रुचि नहीं रखेगा, तो दिन प्रतिदिन उसके जो कार्य करने की और उन्नति करने की जो क्षमता रहेगी उसका ह्रास होता चला जाएगा, क्योंकि धर्म से च्युत होकर के मनुष्य का पतन ही होता है। अर्थात वह धर्म से विच्युत होता चला जाएगा, धर्म में अभाव होगा। इन 5 बिंदुओं को हम देखें तो मिलापक न करने पे इन 5 बिंदुओं को, दोषों को हमारे समाज में देखने के लिए मिलता है। अतः अगर यह भी कहें, इन 5 बिंदुओं को अगर मुख्य रूप 3 रूपों में विभाजित करें तो सामान्यतः शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर इन हम 5 बिंदुओं को 3 बिंदुओं में विभाजित करें तो अतः विवाह के पूर्व अवश्य ही मिलापक करें, गणना करें। अगर वह गणना अष्टकूट के अनुसार मध्यम श्रेणी का, उत्तम श्रेणी का होता है, तभी विवाह करें। अतः विवाह के पूर्व जरूर मिलापक करें, गणना जरूर करें। जय विश्वनाथ।